अमंगल दमनु मंगल मूल अमंगल दमनु मंगल मूल और अमंगल तना। आज रामन को पता लगा स्वामी मेरे घर आ गए, ये सारे अमंगल दूर हुए और मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। स्वामी के चरणों में गिर पड़ा जामवान, भगवान के चरणों में गिरे, पसीने से लथपथ। भगवान ने कोमल हाथों से अपने जामवान का स्पर्श किया। वृक्षराज मणि के कारण चले मुझे मिथ्या कलंक लगा है, भगवान ने कहा। मैं तो उसी का मार्जन करने के लिए, उसका परिहार करने के लिए यहाँ आया। जामवान ने कहा भगवान आपको कैसा कलंक लग सकता है, विश्वात्मा आपको लग सकता है कलंक? भगवान ने कहा यही प्रश्न मैंने एक समय नारद जी के सामने किया था, उठाया था। तब उन्होंने कहा था कि भगवान आपने क्यों लगा कलंक? नारद जी ने बताया भगवान को, चलिए महाराज आपने भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था। भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन निषेध है, और अगर दर्शन कर लो उस दिन के चांद का तो पौराणिक मान्यता यह है कि उस दिन कलंक लगता है। तो भगवान कृष्ण को लगा कलंक, तो उसका परिहार आज भी देखने को मिलता है। अगर भादों की चौथ का चांद का दर्शन हो गया तो लोग पत्थर उठा करके फिर खींचते मारते चांद को। यहाँ लिखा गया त्वया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम, तुमने तो चतुर्थी का दर्शन किया था। कृतम ये देह भगवान वृथा शापमवाप्त्वा, इसलिए उस तिथि को चंद्र दर्शन का पुराणों में निषेध किया गया। पुराण कहते हैं चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। पहले के एक दिन क्या हुआ, गणेश जी इसी तिथि को कहीं जा रहे थे, उनका पैर कीचड़ में फिसल गया, गणेश जी महाराज का। और जब वो फिसले, इस घटना को देख करके चंद्रदेव हंस पड़े। वाह, चलने नहीं आता, ढंग से नहीं चलते थे, बनते हो गणेश जी प्रथम पूरे और चलना तुम आता नहीं, देखो वो हंसा, हंसी उड़ाई। अच्छा, तभी क्रुद्ध होकर के गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, कहने भाई जो आज तुम्हारा दर्शन करेगा उसको जरूर मिथ्या कलंक लगेगा, झूठा कलंक। हमने चोरी करी थी, कहते चीज चोरी, ऐसा होता है। घर का कोई आभूषण घर में है और किसी और ने उठाया, किसी और का नाम लग गया, भाई इसने उठाया, जब ना उठाया, ये जो कलंक लगा इसको निश्चित रूप से जान लेना कभी चांद का दर्शन हुआ होगा। जो उसके निवारण के लिए या तो निवारण उस दिन कर लो। तो कहने लगे इस दिन क्या करना चाहिए जब मिथ्या कलंक लग जाए? तो इस दिन निश्चित ही आदि फेंक करके किसी को गाली सुनाओ, उसके बाद उस दोस्त की शांति होगी। ने स्थिका प्रक्षेपादिना, क्या करें, ईंट का पत्थर का फेंकेंगे। कस्माचित गाली ग्रहणादि कुर्यात, किसी को गाली देवे, तेन तत्दोष शांति उत्तम, उससे उस दोष की शांति हो जाती है, ऐसा पुराण कहते हैं। इसके बाद में सारा वृतांत जान करके जामवान ने
तुरंत अपनी मणि के साथ में क्षमा याचना करी भगवान से, जो 28 दिन तक उनके साथ युद्ध किया स्वामी के साथ, इसलिए क्षमा याचना करी। और फिर उनकी कन्या का नाम है जाम्बवती। जाम्बवती के सहित वो मणि दी, समंतक मणि, अपनी कन्या उनकी मणि भी दी, वो भगवान को अर्पण करी। और गुफा के बाहर भगवान कृष्ण के साथ जो आए थे ब्रजेश को ढूंढने के लिए, वो 12 दिनों तक बाहर खड़े रहे, लेकिन उसके बाद उनसे भगवान आए नहीं। तब सब लौट करके द्वारिका चले गए थे। और वहां जाकर के उन्होंने वसुदेव और देवकी को बताया, नंद बाबा को बताया कि महाराज तो गुफा में गए थे, अभी आए नहीं लौट करके। इधर माता पिता चिंतित हुए। उन्होंने कृष्ण की प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान किया। उसका नाम है सतचंडी। सतचंडी का अनुष्ठान किया और यह सतचंडी पूर्ण हुई। उपदस्तुर महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलब्धये। अनुष्ठान की समाप्ति के दिन ही भगवान श्री कृष्ण पत्नी के साथ में द्वारिका पहुंचे। सबको बड़ा आनंद हुआ। भगवान ने सभा में सत्राजित को बुलाया, राजा के समक्ष मणि की प्राप्ति का सारा विवरण सुनाया और मणि लेकर के दे दी। सत्राजित का मुख फिर लज्जा से नीचा हो गया। सत्राजित को ये मणि में ले आया, तुमने मेरे पर कलंक लगाया था, ये तो जब सत्राजित को मणि वापस करी तो उसने भी क्या किया, उस मणि के सहित में उसकी कन्या का नाम था सत्यभामा। सत्राजित ने भी मणि के साथ में अपनी सत्यभामा नाम की कन्या भगवान को अर्पित कर दी। ये सत्यभामा को भी भगवान ले आए। भगवान ने विधि पूर्वक कन्या से विवाह किया और मणि के सत्राजित को लौटा दी। तवास्तां देव भक्तस्य वयं च फलभागिनः। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जाम्बवती या सत्यभामा को भी ब्याह करके घर ले आए। रुक्मिणी जी का विवाह आपने कल किया था, आज 2 का आपने और कर दिया, 3 रानियां हो गई। उसके बाद मणि के हरण से शतधन्ना का पद हुआ, अक्रूर से फिर मणि प्राप्ति हुई। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का कालिंदी आदि 5 कन्याओं से विवाह हुआ। 3 ये हो गई है, 5 और 8 कन्या हो गई। एकदा पांडवान दृष्टम प्रतीतान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान युधानादिभिर्गतः। इस प्रकार से उनके पास 8 पट्टरानियां हो गई। पहली रुक्मिणी, फिर जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्र, इंद्रा, नागिनी, भद्रा और लक्ष्मण। वैष्णी जाम्बवती मामा भामा सत्या भद्रा लक्ष्मणा कालिंदी मित्रबंधा चेत्यष्टौ पट्टमहास्त्रियः। ये पट्टाभिषिक्ता महिषी है। पट्टाभिषेक किया भगवान कृष्ण। उसके बाद में ये 8 पटरानियां हो गई भगवान कृष्ण की और 16,100 पत्नियां और हुई, जिन्हें भगवान ने भौमासुर को मार के उनके अंतपुर से लेके आए। 16,100 कुल मिला के हो गए 16,108 पत्नियां हो गए भगवान कृष्ण। भौमासुर का वध किया, 16,100 कन्याओं को भौमासुर के कैद से छुड़ाया और फिर भगवान ने पारिजात का हरण किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान यथा हतो भगवता भौमो ये निरुद्धा एकदा चक्र विक्रमम सारम धन्वना।
16,108 फिर भगवान का प्रयास से कुपित होकर के रुक्मिणी को मनाया। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहवेदिनां जन्नैर निर्मिते जाम या भिरुहानि। इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियां, इनका संस्कृत वर्णन हुआ। रुक्मिणी का वध किया। उसके बाद में उषा के प्रेम में अनिरुद्ध का बंधन हुआ। बाणस्य तनया मूषा वे में यदुत्तम तत्र युद्ध भूतोरम हरि शंकर जोरमत। इसके पश्चात में बाणासुर श्री कृष्ण का युद्ध हुआ, ज्वर स्थिति हुई, उषा का द्वारका गमन हुआ। अपश्यताम तम तद बंधुनाम च भारत 4 वार्षिका मासा व्यतियुर्निशोचका। फिर एक राजा नृग हुए। उस राजा नृग का उद्धार किया भगवान ने। 1-2 पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का विहर्षम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदाधर। एक समय यदुवंशी राजकुमार क्रीड़ा कर रहे थे उपवन में। बहुत देर तक वहां खेलते रहे। प्यास लगने पर वो एक कुएं में गिर गए। उस कुएं में जल तो था नहीं। एक पर्वताकार उसमें गिरगिट दिखाई दिया। इसे देख करके आश्चर्यचकित होकर के उन बालकों ने रस्सी से बांध करके उस गिरगिट को बाहर निकाला और भगवान के पास, कुतूहल से भगवान के पास ले गए। समाचार सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आकर के देखा और बाएं हाथ से उसको पकड़ करके बाहर निकाला गिरगिट को। उत्तम श्लोक करा विमृष्टो विहाय सत्य कृकला स्वरूपम संतप्त चामी करतरुवर्ण स्वर्गस्फुटालंकरणाम बसुको। भगवान ने हाथ लगाया, उसकी दिव्य काया हो गई। पूछा भगवान, मैं तो दानियों में विख्यात राजा नृग था। संभव है मेरा नाम भी आपके कान तक कहीं पहुंचा होगा। आप सब जानते हैं, फिर भी आपकी आज्ञा पालन करके मेरी ये दुर्गति हुई थी। कहने के मैं कैसा दानी राजा था। राजा नृग ने बताया भगवान को कि पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और पृथ्वी पर वर्षा की जितनी बूंदें गिरती हैं, यानी कि उतनी गौएं मैंने ब्राह्मणों को दान में दी। यावत्यसिकता भूमे यावत्यो तारका, जितने तारे आकाश, यावत्यो वर्षधारा, जितनी वर्षा की धारा की बूंदें नीचे गिर रही है, तावती रददम स्मृगा, मैंने उतनी गायें दान में दी। ऐसा यथासुख अर्थ करने में करता रहा मैं। गौओं का संसार में सामना संभव तो है नहीं, सही गाय। फिर भी कहने का महाराज जब मैंने ये गायें थी, उन गायों में से एक गाय किसी ब्राह्मण की आ गई और जब मेरी गायें चरने जा रही थी उन गायों में मिल गई। और वो गाय चराते हुए जा रहे थे। जिसकी गाय मेरी गाय में मिल गई वो ब्राह्मण आया, मिल गई तो मेरी गाय है, उसका समझ कहा तुम्हारे कैसे, ये तो मेरे को मेरे राजा ने हमको दान में दिया है। दोनों के दोनों राजा के पास, नृग के पास पहुंचे। कहने के महाराज ये गाय आपने मुझे दान में दी थी, ये कहता ले लिया। महाराज ने कहा ये गाय तुम छोड़ दो, इनके बदले में 1-1 लाख गौएं मैं तुम दोनों को देता हूं। इसका झगड़ा छोड़। लेकिन वो ब्राह्मण जिसकी गाय जिसको दान करना चाहिए यही वाली, तो तुमको श्राप मिला राजा को कि तेने दी हुई दान में गाय फिर दोबारा दान दे दी है।
एक बार दिया हुआ दान फिर दोबारा दान दिया, इसलिए तेरे ये गिरगिटी का रंग बदला है, जा तेरी योनि गिरगिट की हो जाए। उन ब्राह्मणों के हिसाब से हे भगवान मैं तुरंत गिरगिट की योनि में चले गया। लेकिन जब मैं मरा, शरीर छोड़ा, गिरगिट में बाद में गया, राजा का शरीर त्यागा, तो यमराज ने पूछा भाई तुमने बहुत दान पुण्य किया है पृथ्वी में, पुण्यात्मा हो, लेकिन एक कर्म तुम्हारा निंदित है, पाप कर्म है, उस पाप का फल पहले भोगना चाहते हो कि पुण्य का फल पहले भोगना चाहते हो? पूरे जीवन भर पुण्य कर्म किया, यही गलती हुई, वो भी गलती में हुआ पाप। गाय आके मिल गई अपनी गाय, पूछ रहे हैं कि पहले पुण्य का फल भोगोगे या पहले न दिलाओगे पाप का फल? तो राजा ने कहा, मैंने महाराज से यमराज से कहा कि मुझे पहले तुम पाप का फल ही भोगो। तो उन्होंने कहा जाओ तुम गिरगिट की योनि में चले जाओ। मैं गिरगिट बना, आज आपके हाथ का स्पर्श हुआ, मैं इस गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ। और राजा ने एक श्लोक से भगवान के दर्शन की दुर्लभता बताई, 3 श्लोकों से भगवान को प्रणाम किया, विमान पर चढ़कर चले गए। भगवान ने राजाओं को शिक्षा देते हुए अपने परिवार के लोगों से कहा कि ब्राह्मण का धन कभी न ले, ब्राह्मण का धन हरण न करे कभी, नहीं तो संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। बलात्कार से लेने पर भी वो धन 10 पीढ़ी तक, और 10 पहले की 10 बाद की, इतनी पीढ़ी तक असर करता है। इसलिए ब्राह्मण का धन हरण नहीं करना चाहिए। स्वदत्ताम अपने द्वारा दिया, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्यम हरेच्चय, जो हरण करता है ब्राह्मण को 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते प्रेमी, 1000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है अगर ऐसा अपराध हमसे हो जाए। इन कथाओं का सुनने का अर्थ ये है कि गांठ बांध लें अपनी अपनी झोली में कि हमसे आज तक यदि हुआ हो कोई ऐसा अपराध, तो कम से कम आगे भविष्य में ऐसा अपराध ना हो। और ब्राह्मण इतनी महत्ता बताई गई है पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, कि अगर कड़वा भी बोलता हो, महाराज ऋषि दुर्वासा की तरह श्राप भी लेता हो, वो भी पूजनीय है ब्राह्मण। कबंध भगवान राम दंडकारण्य में जा रहे हैं, एक गंधर्व श्राप से कबंध बना, फुटबॉल की तरह, उसका धड़ में सिर में घूम रहा है। साथ में वरदान था कि दंडकारण्य में जब भगवान श्री राम का दर्शन होगा, उनका चरण स्पर्श होगा, तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। भगवान का स्पर्श हुआ, वो कबंध अपने रूप से मुक्त हुआ श्राप से, और हाथ जोड़ करके भगवान राम के आगे प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, एक आप हैं, आपके कारण कितने दयालु हैं आप, आपका दर्शन हुआ, आप आए तो मेरे को श्राप से मुक्ति मिली। और एक वो है
भाषा में व्यंग था, व्यंग पता लग जाता है, सब बता देता है व्यंग क्या है। व्यंग था एक आपके चरणों के स्पर्श से मैं इस श्राप से मुक्त हुआ, और एक वो जिन्होंने मुझे श्राप दिया, महाराज देखो, कहने लगा था देखो कैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो बड़ा जिना में होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, और उन्हें ये गुण नहीं। दुर्वासा जो दुसापा, दुर्वासा जो दुसापा, दुर्वासा मुनि दुसापा, दुर्वासा भगवान आपने ब्राह्मण की महिमा बताई। आज राजा अमृत को भगवान कृष्ण ने बताया, स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवृत्तिं हरेत्य सत्यर्वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते। जो विष्ठा का कीड़ा बनेगा, मैले का कीड़ा, हजारों वर्ष तक बनना पड़ेगा। तो कथा का लाभ क्या है? श्रवण का बहुत आवश्यक नहीं है कि सारी कथाएं, सारी लीलाएं सुन ली जाए। एक केवल वो गांठ बांधने जीवन में, जीवन को रूपांतरित करने की चेष्टा करें। कुछ भी मिले आज की कथा से वो लेके जाना, जो अच्छा न लगे यहाँ अर्पण कर जाना हो। ठाकुर जी सब देते हैं, अभी जय दुराचारो भजते राम अनन्य भाव। कितना ही दुराचारी हो जगत में, अगर मेरा भजन करता है, मेरे शरण में आता है, देव समन्तव्य तो साधु के समान मानता। आवे तो सही मेरे निकट, कपट छोड़ के, त्याग छोड़ के, मोही कपट छल जन भाव, मोही कपट छल जन भाव, मोही कपट छल जन भाव, मोही कपट छल
भगवान को निर्मलता अत्यंत प्रिय है। और कबीर ने कहा कि कबीरा मन निर्मल भया, अगर इससे मन निर्मल हो गया तो भगवान को भजन करेंगे, भगवान को पाने के लिए दौड़ेंगे। कबीरा मन निर्मल भया तरते से गंगा का जल सदियों सदियों से गंगा में स्नान कर रहे हैं भक्त श्रद्धालु। क्या शांति मिलती है तो श्रद्धालु जानता है। गंगा में कूदा लगाता है इतना उसको आनंद आता है, ये वो बता सकता है। घूमेगा वो कबीरा मन निर्मल भया तरते से गंगा पाछे पाछे हरि कहत कबीर। देखिए भगवान द्वारा, अरे कबीर द्वारा लगेगा पाछे पाछे Thank you.
अगर ये जो अंतर तक प्रवेश कर रहा है साधु के इस वक्त के, तो हमारा जीवन रूपांतर होने में बिल्कुल देर लगेगी। राजा का पसंद आया, समय पहुंचार हुआ, 5:15 तक 5:30 तक हर हाल में बड़ा विक्रम। आज सब आवेदन में पहले समय रखना चाहिए, जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बहनों को कल वाला मेरा विवाह में देर हो गई थी, देरी से घर पहुंचे और घर के अंदर बाबा से नाराज हुए होंगे, ये ना आ रहे जो यहाँ का समझ बाबा चाहिए। तो आपका ध्यान रखते हुए हमने निर्णय लिया, जैसे ही जाएगी भगवान का बुलानी बैठो का तो 5:15 5:30 आ गया, वही वो मिलेगा दर्शन करने पर ये आगे बढ़ाओ समझ आएंगे कर गया मकसद सभी के सही सभी जगह का विवाह था। वो तो काम काज में इतने बैठे वो सारे जनानों को भोगे नहीं कर सकते थे, कौन गया कौन नहीं गया, किसने खाना खाया नहीं खाया ब्याह में। वो तो जो उनके सहयोगी दल थे उनका काम था तुम्हारा 4 किलो खुद घर जाए। हाँ दावत ऐसे कैसे तो मैं सती जी की तरफ से आज थोड़ा सा और भी व्यवहार करें उन्होंने, लेकिन आप थोड़ा कल के माहौल से आज थोड़ा काम करें। और उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, बाबा से तो आइए तो उनको असुविधा ना हो, उसका विशेष रूप से ख्याल किया जाए। बलराम जी का गोकुल में विवाह हुआ, यमुना का आकर्षण है। सुखदेव जी ने कहा हे राजन, मैं शादी की बात तो ऐसी थी कि अगर आप लोग कोई कौन या विवाह हो तो रात 12 बजे उठने को तैयार हो, चले गए सुबह सुबह बधाई गए, अगली में गए और शाम को क्या हो जाए जाओ देश से हो जाए। और यहाँ लोक नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, मान पूरी शादी हुआ होगा और लोगों को देवी जाने। अरे भाई अगर आप नहीं छोड़ेंगे घर के काम पर ये सारी कथा सुनाई थी कि भगवान कृष्ण ने सचमंथान पकड़ लिया। मां अब कर्म न कर, कर्म न करने का अर्थ है कि ये क्या था कर्म कर्म तो करना ही पड़ेगा, न ही कर्म अभी सत्य कर्म से बिना कर्म किए हुए हम लोग एक क्षण ही नहीं रह सकते। राजनीति को शहर में भी कर्म चल रहा है, ज्यादा अवसर वाला है। ये जो 4 अवसर है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सूर्य कर्म से करना ही कैसे कर्म की किसी क्षण में भी बिना कर्म के रह नहीं सकते। तो ये क्यों कहा गया, भगवान ने क्यों कहा कि निश्चय गुरु भवार्जुन, इसलिए कहा कि सारे कर्म को अर्पण कर दो वासुदेव का, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना
फिर स्वभाव से हो रहा है, स्वभाव से कर्म हो रहा है। नारायणाय समर्पयामि, भगवान नाम कर्म कर दो, बस ये क्या होगा? मुक्त संग और समाधि कर्म से मुक्त हो गए। भाई सारे कर्म सारे करे, बिना कर्म तो रह नहीं सकते, लेकिन भाव अकर्तापन का आधार कर्तापन हटावे। ये कर्तापन ही कर्म के बंधन का कारण है जो हमको बार बार ला रहा है संसार। उस अकर्ता भाव को पहुंचे। तो प्रसंग था कल के विवाह का। अब सभी माताएं जो लोग कल विलंब हुआ था वो भी आ गए। मैंने पहले समय रचना कर चुका, अब इसे कदम इसमें आ गए, कल के लिए क्षमा था। आगे तो वो पूरा नहीं करेंगे। निश्चय करें, अंग्रेजी में कहा जाता है निश्चय करो, सत्य करो, पर सुनना सेम निश्चय गलती और भी बोल रहा है, पर वो उसी चाहे की गलती सेम निश्चय वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसकी पूर्ववर्ती जो गलती आज करेगी वही गलती कल करेंगे तो समय नहीं है। जो गलती आज नहीं है वो गलती करना हो तो हम तो गलती करेंगे नहीं भाई। हम आनंद जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ भगवान उसके बाद जलों को बने काशीराज सहित गोल्डन का बध हुआ, काशिका का दाह हुआ, नंद व्रजम गले आमे करुणादि बदलिकम भागदेवो भविष्य जो दूतम कृष्णाय प्रार्थो के पश्चात में बलराम जी के द्वारा दिनेश बाण का वध हुआ। नरकक्षर कथा करके दूधो नाम बाण रहो उगली और सचिव शोधा राधा नृत्य ही तपस्या शाम के विवाह में बलराम द्वारा अर्चना का आकर्षण हो। उसके बाद में नारद के द्वारा भगवान के गायत्री जीवन का दर्शन कराया गया कि भगवान ने धर्म का पालन कैसे किया, 16,108 पत्नियां हुई, इस प्रकार से रहे, धर्म का पालन क्या क्या, ब्रह्मण धर्म से कर्ता धर्म मूलता स्वयं लोक नाम इसका पुत्र नाम होगा। इस प्रकार से वर्णन किया। श्री कृष्ण का रूप और नारद के प्रस्तावों पर विचार हुआ। इसके बाद में उद्धव जी की मंत्रणा से भगवान इंद्रप्रस्थ को गमन किया भगवान ने और पांडवों का विजय और ये जरासंध का वध हुआ। ये जरासंध ने 17 बार लड़ाई की थी द्वारिका पर, हुआ बाद में भगवान ने जरासंध को इनके साथ कराया और उनको मोक्ष दिया। उसके प्रसाद में जरासंध की जेल से विभिन्न राजाओं की विदाई करी। तत्पश्चात राज्य यज्ञ में भगवान के द्वारा शिशुपाल का वध किया गया। तस्मात् कृष्णाय महते जीयताम परमार्थम एवं से सर्वभूतानां आत्मनस्तार्थम भवेत्। ने यज्ञ के अंत स्नान किया। पूरा यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है यज्ञ का, उसके बाद में यज्ञांत स्नान कहलाया जाता है। स्नान करते हैं
विद्वान तो ब्राह्मण लोग फिर पूरे यज्ञ का लोग अपना जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनका जो संकल्प लिया है उसके सारे का फल निर्माण को दे देते हैं। जो हमने आज तक जपा आपके लिए जो पूजा पाठ किया, जप किया, इसका सारा फल आपको पूजा का फल प्राप्त। ये यज्ञ के बाद होता है। उसके बाद सालों का यात्रा से हित हुआ। फिर श्री कृष्ण के द्वारा सालों का वध किया गया। श्री कृष्ण द्वारा दंतवक्र और दिव्यवत एवं बलराम जी द्वारा कुंती का वध हुआ। उसके बाद में ब्रह्म हत्या के जवानाथ बलराम जी ने धर्म किया। कुंती को मारने पर बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगी और उस ब्रह्म हत्या के दिवाने के लिए बलराम जी हो गए। ततः परम कृपाभिष्टे प्रचंडा पांचवर्षणः भीमो वायुर्भूतराजन् उभयदण्डस्य सर्वशः केदारं रामसेतुं दृष्ट्वा भारतसंहितां कृत्वा कोटितरायज्ञा ब्रह्महत्यां कृतोऽपि। बलराम जी ने ब्रह्महत्या का प्रायश्चित किया, बलि करके। और अब उसके बाद में घड़ी में 4 बजा, हमने दौड़ करके यहाँ तक आए। और जाना है बहुत दूर। अभी हम घर पहुंच गए और मना स्थिति बना लो। पंडित जी से पंडित जी और कैसे पंडित जी है दादा से तपस्वी ब्राह्मण है। उनके घर जा रहे हैं हम लोग सब। वो किसी से मांगे या न मांगे, हम तो मांगते हैं। हम तो जाएंगे मांगने क्या लेने तो आशीर्वाद हो तो हम लोग तैयारी कर लो। कैसे रहते हैं क्या खाते समझ लीजिए, मुझे आगे पता लगेगा कितने कोटी है, कितने गाड़ियां हैं, कैसे रहते हैं पंडित जी, पता लगेगा। करके करो। तो राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्रह्मा, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र श्रवण में मेरी दृष्टि नहीं होती। इतना सुना प्यास और बढ़ती जा रही कहने के वाणी वही है जो नित्य भगवान का मान लाता है। वाणी गुणा बधने, जो भगवान का गुणान वाद है वही बात। ये वाणी क्या है? दो प्रकार एक होता है, तोते को एक साधु ने भी अपने घर में लाया, एक सभी महात्मा के यहाँ एक होता। तो दोनों तोतों में क्या भिन्नता है? बाह्य रूप से देखने में दोनों तोते एक जैसे, लेकिन साधु असाधु सदन सुख साधु साधु असाधु सदन सुख साधु
बड़ा ज्ञान संपन्न था, विषयों से अत्यंत विमुख था बाल्यकाल में। इंद्रिय निग्रह में परम दक्ष था। ये जो इंद्रिय निग्रह है, ये आपके हमारे जीवन में भी सुख को लेने का महत्व। भगवान ने ये बताया था कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों को साथ करके शरीर में ले आए। यह आते मन का स्मरण और फिर इंद्रियों के जो सत्तर इंद्रियों के जो विषय है, एक लक्ष्य रूप सौंदर्य, चले उन इंद्रियों के विषयों को कर्मेंद्रियों को तो वशीभूत कर लिया, दबा लिया, दमन किया। क्या एकादशी है, खाएंगे खाना, कर्मेंद्रिया संयम इंद्रियों का संयम किया कि आज भोजन नहीं करेंगे, समझा दिया पेट को भी, मन को भी, भूख को। लेकिन मन क्या करना, मन ने कल से व्यवस्था बनाई, कल तो चीज बनाएंगे मखाने की, आज कल से व्यवस्था बन गई थी, मखाने की चीज बनेगी, आलू के भुक्के बनेंगे, फल खाएंगे। तो भगवान कृष्ण कहे कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को संयम में करके, दमन करके, जो आपके मन का स्मरण और मन से उनका चिंतन करेगा। मैं ध्यान लगा के बैठा हूं, पूजा कर रहा हूं, मन रूप में, सौंदर्य में घूमता है, जो आपके मन का मन से तो उनका चिंतन करता चला जाता है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, इसको कहा विमूढ़ात्मा, वो विमूढ़ है, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, मिथ्याचार मिथ्याचार कर रहा है। ये लग रहा कैसे होगा, यत्रिंद्रियाणि मनसा नियम्या लभते अर्जुन। अरे उन इंद्रियों का निग्रह मन से कर लिया। अगर मन से इंद्रियों का निग्रह हो गया तो पास में कितना ही सौंदर्य विराजमान हो, कभी मन विराजमान नहीं होगा। और केवल कर्मेंद्रियों से संयम किया है तो कभी भी विचलित हो सकता है। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करना है। ये वो इंद्रिय है जो पंडित जी बाल कथा है भगवान कृष्ण और आया तीन निग्रह में परम दक्ष थे, दक्ष नहीं थे, पराकाष्ठा परा, उसके बाद कोई परम दक्ष। और चले इतना होने पर भी बड़े कष्ट के साथ क्या बताऊं, मेरी बड़ी सामने मन तो होता नहीं हटने का, आपका ध्यान फिरा जाता है। इसे थोड़ा सा धारा में ये घड़ी जीत जाती है, समय का ध्यान रखने पड़ेगा। चले इतना होते हुए भी पंडित जी का जीवन बड़ा कष्ट था। मन से कष्ट में नहीं, बाहर से थी, अंदर तो उपास हो। इसलिए जो वासुदेव अर्जुन जो भी कर्म करो तो वासुदेव में कर्म करते, उनके गले को वस्त्र करके भटे पाने थे, मैले थे,
मिलता उससे बेचारा काम करता। परिस्थिति क्या हुई जब पौष्टिक आहार न मिले, कोई कमजोर हो रहा हो तो कहने लगे 40 किलो पौष्टिक आहार, शरीर माध्यम हर धर्म शास्त्र। और यहाँ तो जिन्होंने पास है नहीं वो कहने के नाम करता ग्रंथ कम की करता करते ये है इसका सिद्धांत उसका। अगर अपने जीवन में ये कथा जो कही जा रही है, सुनी जा रही है, सीधे सीधे अपने जीवन में नहीं उतारी, अभी सुनी और शाम को उतारने लगे नहीं। पहले सुनो था क्यों सुनो सुना उतारना नहीं है, उतारना ही है, इसे क्रम है उतारना। पहले सुनो था क्यों, फिर मन तक क्यों, फिर मनन करें, श्रवण मनन। एक ही कथा प्रत्येक के लिए अलग अलग फायदा होता है। चिकित्सक जो है बाहर मैं भी जाऊँ उड़ जाए सबको एक दवा नहीं देता, इसके गुणधर्म देख के दवा देख के है जो, लेकिन दवा में भेद है। इसलिए मनन सब मेरे लिए क्या बात कही गई, इस कथा से मेरे जीवन में क्या लाभ है, मनन करें। उसके बाद निरीक्षा कपड़े फटे पुराने बड़े जी के 7 दिन पहले और कहने के एक दिन पत्नी ने देखा कि पति जो तो बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, रोज जाते हैं भिक्षा मांगने। अब पंडित जी के जजमान तो निश्चित होते हैं, 10 घर हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, वो दूसरे के दूसरे पंडित। अब उसने घर में जब रोज पंडित जाएंगे लाओ कुछ दियो, अरे लेके आ जाए तुम आज जब लेना आ गए, कल भी आएंगे आपसे तो रोज पत्थर देंगे। तो पंडित जी को इतना अच्छा देंगे इससे करके काटा तो पति ने कहा कि भाई ऐसा महाराज आपने एक बात बताई थी कि आपके मित्र हैं भगवान कृष्ण, अब वो द्वारिकाधीश है। आप कैसे बाल कथा था मेरा और बड़ी हमारी गहन मित्रता किया, अभिन्न मित्रता। ये आपने सुनाया वो पंडित ने जब मेरे वो दोस्त थे वो सभा थे जब विवाह हुआ होगा तो नहीं ये सब किसी कथाएं कहानी सुनाई जाती, सुनाई बताया कि मेरा वो सभा है और पीछे पड़ गई। जाओ द्वारिकाधीश हैं, इतने बड़े राजा हैं, उसको देंगे बाल्यावस्था चली गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। अब जीना कितने दिन है, अब मांगने जाओ नहीं जाते, मैं जो करा नहीं करा और मेरा घर ब्राह्मण मांगने का है, चले के जीवन निर्वाह करूंगा। पत्नी ने कहा तुम तो बड़ी ठीक हाथ कर देता है,
छात्रावास में, गुरुकुल में, हाँ छात्रावास। और अब द्वारिकाधीश बन गए वो, तो द्वारिका के गए हरिदास हरेंगे प्रिय। आपने कहा था कि घर में चले जाओ ना, वाह मालामाल कर लेंगे। आपने भी कहा क्या द्वारिका के गए हरिदास हरेंगे प्रिय। हरे द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं, वो तो अनाथों के नाथ हैं। आपने कहा जाने क्यों नहीं? अच्छा समझ नहीं होगा, अब हमको पढ़ाने लगी। तो नहीं पढ़ा तो सबको शिक्षक होने के